अभी रात का 12 बज रहा है और जैसे कि अभी प्रेत पक्ष चल रहा है, तो इस टाइम पे हम लोग सोचे, पितर पक्ष जो हिंदी में बोलता है, तो इस टाइम पे हम लोग सोचे अभी रात का 12 बजे हम लोग थोड़ा सा हॉरर स्टोरी, अपना अपना जो एक्सपीरियंस है या कुछ सुना हुआ कहानी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आप लोगों के बिना तो ये सब चर्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगा कि ये पल थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी हम लोग शेयर करें, आप लोगों को शायद अच्छा लगे। तो चलिए पहला कहानी भाईजान से शुरू करते हैं। भाईजान, आपका एक्सपीरियंस जो ओरिजिनल है वही बोलिएगा, बनावटी कुछ नहीं। बनावटी कुछ नहीं मेरे साथ हुआ था। और मैं जो घटना बता रहा हूँ सच में रियली घटना है, और ये मजाक नहीं है। आप लोग देखेंगे और जब सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा सच में ऐसा घटना होता है। और मुझे कभी इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं होता था। तो एक्चुअली मैं, हमारा एक दोस्त था, उन्होंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला था शिव मंदिर चौक पे, राम जी के मकान पे। CEDTI बिहार गवर्नमेंट का था, वो एफिलिएटेड था बिहार गवर्नमेंट से। और तकरीबन 2 से 3 साल वो इंस्टीट्यूट रहा, काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो चलने के बाद हम लोग वहाँ पे 3 साल तकरीबन वहाँ पे रहे। और हम लोग ने उसी क्रम में दुर्गापुर में एक मकान लिया 3 रूम का, वहाँ पे हम लोग सबको रहते थे। और मुझे भी कहा गया खास करके, गुड्डू तुम रहो, हम तो रहते नहीं है, तुम खुद देखना हो। वही इंस्टीट्यूट वाला? हाँ, इंस्टीट्यूट का। तो इंस्टीट्यूट कितना का आदमी थे आप लोग वहाँ? हम लोग तकरीबन वहाँ पे हम लोग फैकल्टीज 4 था, हम एक थे, 5 जन हम लोग रहते थे वहाँ पे। तो 5 जन जब रहते तो हर दिन मुझे ये जब हम लोग गए रूम मकान देखने के लिए तो अच्छा लगा। हम लोग इंस्टीट्यूट के बिल्कुल पास था, तो हम लोग लगा कि चलो ठीक है भाई, मिल गया शहर में तो अपना मकान ले लेते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो हम लोगों ने मकान मालिक से बात किया, तो वो लोग, लड़का की वजह से वो लोग देना नहीं चाह रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि यार कैसे क्या करना पड़ेगा। तो एक हमारे अंकल है, उन्होंने पैर भी लगाया, तो वो उन्होंने दे दिया कि नहीं ठीक है, मेरा भांजा है, इन लोगों को रूम दे दिए, कोई नहीं, सब ढंग का लड़का है। तो चलो थैंक्स की उनके बात पे मकान मालिक ने दे दिया। उसके बाद हम लोग उसको गए, अपना जो तरीका होता है रहे हुए, जो पूजा पाठ करना था, जो नियाज वाज करना था, सब लोग, नया मकान था तो हम लोगों ने किया। करने के बाद हम लोग रहना शुरू किया, कुछ खाना भी वहाँ पे बनाते थे। तो इसी तरह से 2-4-5 दिन गुजरने के बाद अच्छा भी लग रहा था, लेकिन एक तरफ से ये लग रहा था कि घर छोड़ के हमको रहना पड़ रहा है। तो फिर वो रात में, एक दिन ऐसा रात में मुझे अजब सी आवाज़ आ रही है, मुझे सोने के बाद एक अजब सी आवाज़। तो हम ये सोचे ना, और वो झंझनाहट की आवाज़, तो हमको ये लगता था, और उस आवाज़ की वजह से, हालांकि हम नींद में हैं, हम इस बात को हम जाने की नींद में, लेकिन और हम उसके बाद अपनी आवाज़, मेरा जो है ना वो गुड़गुड़ाहट भी हो रहा है, अजब तरह सा खुद में मन लग रहा है कि मेरे पे कुछ आया हुआ है, कुछ सवार है। और वो हम नहीं बोल रहे, बल्कि वो वही इंसान बोल रहा है जो उस रूम में था, या कोई आत्मा था या कुछ है, ये हम गॉड नोस, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी अभी हम नया तो मकान पे आए थे, तो मुझे इस बात का तो आइडिया भी नहीं था। तो हमको लगा शायद पहला दिन है कि ऐसा हो सकता है। लोगों ने कहा, हम सोचे तो चिप्स हो गए होंगे हाथ में, कभी बोलते हैं हाथ में ऐसे रखने से, सोने से गलत ख्याल आता है, हमने वॉटेवर चलो इसको हम लोगों ने किया। तो लेकिन बाद के दिन में फिर हम लोग कंप्यूटर स्विच गए, फिर रात आया, फिर रात में सेकेंड डे भी यही चीज़ होती है हमारे साथ, हमको यकीन नहीं आ रहा। थर्ड डे भी यही सिचुएशन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने, हम 3rd डे, 4th डे, 5th डे, उसके बाद 7th डे, मतलब इसी तरह से 1 महीना 1 मंथ चलता रहा। तो हमने लास्टली हमने कहा कि अब हमको बताना पड़ेगा। हमने सब लड़का को बताना, ऐसा 1 महीना के बाद हम इसको खोले, 1 महीना ऐसे झेले। हाँ, हम झेले। हमको कभी कुछ लगा, मतलब उसी तरह का आवाज़, झंझनाहट कोई आ रहा है, कोई मतलब कोई, हम ये सोच रहे पता नहीं, हमको ये लगता था कि साला पता नहीं हम ही गलत है, क्या है नहीं है। तो हम, एक लड़का था शादाब वहाँ पे, उसको हम बोले, शादाब यार तुम तो दाढ़ी बड़ी रखे हो यार, देखो ना ऐसा सा बात हो रहा। तो वो उसको इग्नोर कर दिया, बोला झूठों का आप करे ऐसे करते हैं। बट हमने कहा नहीं यार, मेरे साथ दिक्कत हो रहा, हमको नींद नहीं आ रहा है यहाँ पे, हम घर जाएंगे, यहाँ पे हमको नहीं समझ, कुछ गड़बड़ सरबड़ लग रहा है। बोला कुछ गड़बड़ नहीं है रूम में, क्या गड़बड़ था? हमने नहीं, गड़बड़ तो जरूर है यार, हम सोते। बोला आप ही तो, मेरे घर में इन लोगों ने फ़ोन किया गया, देखिए गुड़िया को क्या ऐसी बात है, गुड़िया, अरे भैया को बोलो ना यार, कैसे होगा भैया, इतना बड़ा काम चालू हुआ, भैया को साथ में रहना, तो हम लोग को छोड़ के बोलते हैं वहाँ जाएंगे।
तो गुड़िया भी इस बात को टाल दी, बोली कि दूर ऐसे करते हैं वो, नींद में बौखते होंगे। तो हमने कहा यार एक दिन बौकेंगे भाई, 2 दिन बौकेंगे, क्योंकि पहाड़ नहीं तोड़ रहे जो थके हुए होंगे, मेरे साथ ऐसा दिक्कत हो रहा है। तो फिर उन लोगों को यकीन नहीं हुआ। उसके बाद ये लोग क्या किया, जब बोला कि ठीक है हम लोग रहेंगे, हम लोग वाच करेंगे, तो ये लोग क्या किया कि एक दिन, हमको पता नहीं था किस दिन इन लोगों ने वाच किया, इन लोगों ने देखा कि मेरा चेहरा का एक्सप्रेशन या फिर हम सही में कुछ बोल रहे हैं, चेहरा अजब सा हो रहा है, मतलब हम नॉर्मल वे में हम नहीं हैं। अब ये बिल्कुल हकीकत है, 110%, कोई बनावटी नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ये बहुत दिन से मैं छुपा के रखा था कि आज ऐसा मौका मिला, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है अंकिता ब्लॉग डायरीज, मैं उसके माध्यम से मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा घटना हो जाता है जो इंसान को चाह के भी, आज मैं आप लोगों के सामने भी ये बता रहा हूँ कि बिल्कुल ये शुद्ध और रियलिटी कहानी है। तो मैम ऐसा हुआ कि यहाँ पे फिर उस दिन उन लोगों ने साबित किया कि अरे रूम में कुछ है, वो लोग भी डर गए, मेरा फेस का एक्सप्रेशन देखिए वो लोग भी डर गया। तो फिर उन लोगों ने कहा कि यार रूम छोड़ेंगे। और जिनके थ्रू लोगों ने रूम लिया, तो उनको बोला कि मामा ऐसी सी बात है, बोला अरे क्या बोलता है, हमें नहीं मामा रूम में तो जरूर है। अचानक से बात हो गई कि ठीक है रूम खोजेंगे। अभी हम लोग इंस्टीट्यूट में कुछ फेस्टिवल आया था, तो उन्होंने कहा कि सब फैकल्टी से छुट्टी हो जाएगा, 4-5 दिन का इंस्टीट्यूट बंद रहेगा। तो हमने कहा, तो हमको फिर वो चीज़ हमने टाल दिया उसको। हमने कहा चलो ठीक है, कुछ जो होता है हम लोग का झापू वगैरह वो सब करवाएं, लेकिन हमको फिर हम नॉर्मल हो गए। हमको उन लोगों ने समझाया चलो ठीक है ऐसा कुछ होगा, हम लोगों ने कर दिया, घर को बांध दिया, जो भी कर दिया, घर खाली करने का, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बाकी सारे एक दिन सब लोग यहाँ से पटना निकल गए, जो जहाँ पे एक दरभंगा का था, एक पटना का था, बाकी सारे लोग पटने के थे, सब अपने अपने घर को चले गए। तो हमको कहा गया तुम अगर रहोगे तो कोई बात नहीं। तो हमको लगा कि चलो है, मामा के यहाँ थे हम वहाँ पे, तो लेट हो गया था, हमने चलो जाके सोते हैं। तो जाके सोने के बाद हम 2-3 दिन अकेले ही सोए, तो हमको फिर वैसा नहीं कुछ हुआ। तीसरा चौथा दिन हम लगभग रात के 12-12:15 बज रहा है, हमको राम जी का फ़ोन आता है कि अरे तुम्हारा इंस्टीट्यूट में लाइट वाइट जला हुआ, जल जाएगा, कैसे छोड़ के चले गए। तो हमको लगा सच मायने में जल जाएगा। तो हमने ठीक है राम भैया हम आते हैं। तो हम चाबी लिए और हम चले गए। तो हम वहाँ पे हम जा रहे हैं, तो हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, डर भी लग रहा, सन्नाटा भी, और वो चीज़ मेरे दिमाग में घूम रहा था, यार साला क्या है नहीं है। तो हम निकले, हम जैसे दुर्गापुर से निकलते हैं, यकसाला गेट से, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ग्रोवर साहब का जो टर्न है, जहाँ पे मेयर साहब का घर जाने का रास्ता, उस रास्ते में नहीं बल्कि टर्न के पास हम जब जाते हैं, तो अचानक से कोई ऐसा चीज़ हमको लगता है कि कोई हमको पकड़ के घुमा दिया, और मतलब 90 डिग्री की स्पीड में मेरा सर घुमा, 90 डिग्री के सर में घुमा, और उसके बाद एकदम उल्टा दिया। हाँ, और हमको एहसास नहीं हुआ, तो हम हंस दिए, लेकिन हमको सिचुएशन आपके सामने जब दिखाई पड़ा तो हम सोच रहे, तो नहीं होता है, अकेले थे, रात के 12:15 बज रहा था, वो टाइम अच्छा नहीं था, और ऑलरेडी मेरे साथ घटना हो चुका था, तो हमको कहीं ना कहीं दिमाग में था, और वो चाबी भी मेरे पास था। हमको पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, और उसके बाद हमको होश नहीं है, हमको उठा के कोई फेंक दिया, क्या किया नहीं किया, शायद आधा घंटा हुआ कि पौन घंटा हुआ। कोई आदमी जा रहा था मुसाफिर, वो देखा क्या कौन है नहीं। उसके बाद 1-2 आदमी फिर आया, तो वो लोग बोला कि अरे ये तो लड़का तो इंस्टीट्यूट में रहता है, चलो ठीक है। फिर वो लोग लेके गया राम जी के पास, लेकिन मेरा चेहरा बहुत इंजर्ड हो गया था। इंजर्ड होने के बाद उसके बाद मेरा जो चेहरा का एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल बदला हुआ था। बदलने के बाद और कहीं ना कहीं वो जो घटना था वो आपको बता नहीं सकते कि वो घटना आज भी याद आता है, तो शायद देखिए रूंगटा खड़ा हो जाता है मुझे कि सच मायने में होता है, भूत भी कुछ होता है। वो जगह भी हॉन्टेड है। हाँ, वो जगह लगता है कि मुझे वो जगह पे मुझे कहीं रास्ता है, कहीं ना कहीं कुछ एक्सीडेंट होता है, किसी का आत्मा कहीं भटकता है। और हो सकता है एक चीज़ मुझे ये लगता है कि ये चीज़ हो सकता है, जो रूम में जो हम डर रहे थे और मेरे पर वो सवार था, तो हमने जो रूम में जो काम कराया था वो कहीं ना कहीं गुस्सा होकर बाहर आ गया, और मौका मिला वो हमको उठा के पटक दिया।
कह रहा था कि मुझे यकीन हो गया था कि नहीं हवा बतास होता है, भूत होता है। और दूसरे दिन जब हमको लोगों ने फिर रूम ले जाके जैसे हर दिन की तरह लोगों ने सुला दिया, मेरे घर वाले को खबर किया। और मेरा जो हालत था, मेरी सिस्टर जब आई गुड़िया तो मुझे देख के पकड़ के रोने लगी कि भैया क्या हो गया, कैसे कैसे ये हो गया। और बड़ा इमोशनल वो सिचुएशन था, भाई बहन का प्यार था। बहुत रोने लगी वो, मुझे बोली कि भैया घर चलिए। तो हमको घर जाना पड़ा, क्योंकि मेरा चेहरा काफ़ी इंजोर्ड था। तो सेकेंड डे मेरा वो फर्स्ट एड वगैरह फिर हुआ, डॉक्टर के पास गए, लेकिन मेरे पास वो कहीं ना कहीं कुछ सवाल था। उसके बाद झाड़ पूछ हुआ, फिर हम सही हुए, वो रूम को छोड़े, फिर हम दूसरी जगह गए। तो सच में हमारे फ्रेंड, ये कहानी है ऐसी, और कहानी होता है, इंसान के साथ कहीं ना कहीं घटना होता है। चलिए अभी मैं एक कहानी बोलती हूँ। ये इसी फ्लैट का कहानी है और लगभग 10 साल पुराना कहानी है। 10 years, 10 साल हो गए। 9 years होगा। हाँ, पापा हमारे यहाँ से कब 2015 2024 चल चुका। हाँ 2015 का। मेरा ससुर जी मार्च 31 में उनका देहांत हो गया था, और तब नियोटिया में वो एडमिट थे, तो नियोटिया में ये वो देहांत हो गए। उनका भी देहांत का एक स्टोरी है, वो मैं कभी बाद में शेयर करूँगी। तो यही फ्लैट में रह के उनका ट्रीटमेंट हो रहा था। यहाँ जो श्रेष्ठा का रूम है, वो रूम उनको बहुत पसंद था, तो वो वही रूम में रहते थे हमेशा। वही उनका ट्रीटमेंट करना, उनको सुलाना, खिलाना, सब कुछ हम लोग उसी रूम, उनको वो रूम दे दिए थे। और रूम के पास ही एक बाथरूम है। यहाँ आप लोग मेरा होम टूर अगर सिलीगुड़ी फ्लैट का कभी देखे होंगे तो उसमें सारा फ्लैट कैसा है, स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा। तो जिस दिन उनका देहांत हुआ, हम लोग मतलब पापा को लेके कटिहार जा रहे थे एम्बुलेंस में। तो इस घर पे खाली मेरा एक जो सर्वेंट था विजय को रख के गए थे, क्योंकि फ्लैट तो जीगू আমি শুট করছি বেটা, তোমার খুব কথা বলতে তুমি রুমে বাবাকে নিয়ে চলে যাও। चलिए स्टार्ट। বলছি বিনা মাইকে শুট করছো, एक बार चेक कीजिए। जाएगा पंखा बंद सब होता रिजेक्टेड। है। विजय को रख के गए थे फ्लैट में, फ्लैट खाली नहीं रख सकते थे इसीलिए। तो विजय काफी छोटा था, जैसे 15 साल एज होगा, 15-16 साल। तो वो डर रहा था कि दीदी हम अकेले नहीं रहेंगे, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं था उस टाइम। मतलब ब्लैंक था हम लोगों का माइंड कि क्या करना है, नहीं करना है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो हम लोग निकल गए 6 बजे तक हम लोग यहाँ से निकल गए, जो सामान वगैरह था। तो विजय को बोले, विजय अभी नॉनवेज वगैरह नहीं बनेगा, तुमको कुछ पैसा दे रहे, तुम रहो। और मेरा घर पे एक साइड में मेरा ससुर जी का फोटो था लॉबी में, जहाँ मैं बैठ के शूट कर रही हूँ यहाँ टीवी के पास, और एक साइड में मेरा मम्मी जी का फोटो रहता था। तो वो था, तो विजय को भी बुरा लग रहा था, क्योंकि उस लास्ट टाइम पे वो भी था, वो भी सेवा किया था बहुत। तो रात का 12 बजे 1 बजे तक वो सोया नहीं था। उसके बाद वो सोया इसी हॉल में, यही सोया था नीचे बिछा, मतलब बेड लगा के। और तब दूसरा सोफा था मेरा। 12 बजे मतलब 1:30 बजे के बाद अचानक विजय को नींद ही नहीं आ रहा था, डर रहा था बेचारा, क्योंकि पूरा घर अंधेरा था, खाली था, तो उसको डर लग रहा था। तो करीब 1:30 बजे उसको लगा कि वो रूम से, जो इधर ही है रूम, उस रूम से कोई मतलब स्लीपर्स पहन के सोफा में आ रहा था। जहाँ हम सोते हैं। हाँ अरे डर दे रहा है। क्या सही बात में, बोल रहे हैं। सही हाँ। में। वहां से आके यहाँ बैठा सोफा का, वो सोफा में ब्लैक वाला जो सोफा था डांगो का, वो बैठा। तो वो लेदर वाला सोफा था ना, उसमें कोई बैठने से आवाज होता था, हाँ। बैठने का महसूस होता था। इसमें उतना नहीं होगा जितना चिपकता था ना, हाँ। वो था वैक्सीन तो था। विजय यहाँ सोया हुआ है, ठीक उसका सर के सामने लगा, स्लीपर्स पहन के कोई आके बैठा। वो हिल नहीं पा रहा है, क्योंकि उधर फोटो है और इधर कोई पीठ के पीछे बैठा है, जैसे श्रेष्ठा बैठी हुई है, एकदम महसूस कर सकते हैं ना कोई पीछे है। अचानक से जो फोटो था वो गिर गया इसी के ऊपर, टीवी के सामने से। ऐसे छोटा फोटो था, वो ऐसे देख गिर रहा गया। है। हाँ वो देख रहा है, उसका चेहरा उधर ही था। वो उसको हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि वो पीछे मुड़ के देखे कि पीछे कौन बैठा हुआ है। उसको फील हो गया कोई पूरा है। feel हो रहा है। और जब सामने फोटो गिर जाता है। फोटो जब गिरा तब फिर से लग रहा है इसी साइड से कोई चप्पल का कोई आवाज, ये बाथरूम में घुसा, दरवाजा खोल के चट 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 चट, जैसे चप्पल का थोड़ा सा डिस्टेंस है फ्रेंड, ज्यादा दूर नहीं है, ये फ्लैट बहुत छोटा सा ही है। बाथरूम में गया
बाथरूम से फिर सैंडल पहन के ये दरवाजा खोल के, जो थोड़ा सा मतलब पूरा लॉक नहीं था, कोई अंदर चला गया रूम में। तो ये बात जब हम आए सब कुछ करके वहां से, लगभग 20 दिन बाद विजय ने मुझे बताया कि दीदी ऐसा ऐसा हुआ था। एक ही दिन, उसी दिन, नेक्स्ट डे कुछ भी नहीं हुआ था। जिस दिन पापा का देहांत हुआ उसी दिन का ये स्टोरी है, और उसके दूसरा दिन भी वो अकेला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये हो सकता है क्योंकि लास्ट टाइम में वो यही थे, आत्मा तो कहीं ना कहीं पास तो वो है। शायद हम ही लोग को ढूंढ रहे होंगे, या उनको मतलब उस टाइम पे तो किसी को पता नहीं चलता ना कि शरीर से जो वो अलग हो जाता है, जो आत्मा जो अलग हो जाता है, तो आत्मा को भी कुछ समझ में नहीं आता है वो क्या करे, कैसे कांटेक्ट में आए, कैसे अपने उससे बात करे। हाँ, वो देखता है सब कुछ। देख सकता है लेकिन उसको तो हम लोग फील नहीं कर सकते ना। तो शायद इसीलिए पापा इसी घर पे घूम रहे थे उसी दिन। नेक्स्ट डे से तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। लेकिन जब मैं सिलीगुड़ी वापस आई कटिहार से, उस दिन मैं और मेरा बेटी, तब तो स्पर्श नहीं था और मेरा हस्बैंड नहीं आए थे, हम अकेले ही आए थे। तो उस दिन हम जिस दिन आए थे उस दिन मैं अपना बेडरूम में सो रही थी, तो मुझे भी नींद नहीं आ रहा था क्योंकि काफी दिन वहाँ रहने के बाद मैं आई हूँ, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। समर का टाइम था ना उस टाइम। तो मैं वॉशरूम गई, मैं और बेटी थी, तो वॉशरूम एकदम कोई गया नहीं था, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा सूखा हुआ था। मेरा जो वॉशरूम है वो पूरा हमेशा की मार्बल तरह था, साफ होता है और और fresh मार्बल रहता है है। तो उसमें कोई पानी का जो स्टेन्स वो वगैरह है वो दिख जाता दिख है। जाता है। जब मैं वॉशरूम गई तो मुझे दिखा बड़ा बड़ा सैंडल से कोई चप्पल पहन के जैसे जाता है ना, वैसे पैर का छाप है चप्पल का। ये मैंने अपने आंखों से देखा, लेकिन वो डर को मैं हावी होने नहीं दिया अपने ऊपर। मैंने सोचा शायद मेरा ही हो या कुछ गलती हो, क्योंकि हावी होने देने से तो नहीं होगा, मुझे अकेला रहना है। हाँ। वो सैंडल पहनते थे क्या दादाजी? ना वो लेकिन पापा कोई जेंट्स पहनते थे? जेंट्स का चप्पल का है। अच्छा, मतलब बाथरूम में कोई जेंट्स का चप्पल था ही था नहीं? ही नहीं, मैं उतना बड़ा चप्पल पहनूंगी ही नहीं, और कोई रूम घर पे था भी नहीं। बिल्कुल साफ दिख रहा था वो दाग। हाँ, पानी का मैंने हाँ खुद हाँ, अपने आप क्योंकि से बाथरूम में इतना फ्रेश क्योंकि रहता है, हम कुछ लोग भी हो जब जाएगा। रात को बाथरूम में आते थे तो स्लीपर्स पहन के नहीं जाते नहीं, थे। क्योंकि बिल्कुल मेरा बेड से उतर के तो हाँ। बाथरूम में और ज्यादा बाथरूम इतना फ्रेश और रहता है, याद कि है, मतलब साफ तो- सुथरा बाथरूम में तो कोई मतलब ही नहीं और है। उस टाइम घर में बस हम ही दोनों थे, विजय तो वो वॉशरूम यूज करता नहीं था। ये मैंने श्रेष्ठा को नेक्स्ट डे बताया था कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। हमको उतना रियलाइज भी नहीं होता कि उस टाइम बहुत छोटे छोटी थे तो छोटी थी आप, दिमाग में इसलिए, नहीं हाँ। लगा। तो मुझे लगा शायद हो सकता है कि पापा का ही हो। हाँ, पापा आए थे, कुछ बस भी। मेरा ये तो मन में आया हकीकत कि है। मैं डरी ये हकीकत है कि आत्मा आता है, और आत्मा हम लोग चूंकि नहीं देख पाते, वो खुद भी सुनते हैं, जैसा लोग बताते हैं कि आत्मा रोता है, वो मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा है। तो ये हकीकत है, आत्मा आता है, और अच्छी आत्मा आने से कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हम इंसान थोड़ा डरते हैं, थोड़ा लगता है कि आत्मा है, कोई परेशानी होती है, लेकिन वो कुछ करने नहीं आता, वो दिखने आता है कि मेरा परिवार कैसा, और हमेशा आते हैं वो लोग। नेक्स्ट एक बार विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ा था, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे एक्सट्रीम। तो कटिहार से हम लोग शाम को 7-8 बजे रवाना हुए थे। कुछ इमरजेंसी था तो मुझे सिलीगुड़ी आना था, क्योंकि मौसम इतना ख़राब था। तो हस्बैंड, मैं, श्रेष्ठा और ड्राइवर भी थे, और शंकर भैया को लेके आए थे। शंकर भैया भी मेरा ब्लॉग में काफ़ी आता है, वो हम लोगों के मतलब इनके Family में अंडर में रहते काम हैं। करते हैं। तो शंकर भैया को लेकर थे, क्योंकि रास्ता उतना रात का टाइम है, कुछ भी हो सकता है, छोटा बच्चा, तब श्रेष्ठा बहुत छोटी थी, कुछ हो भी सकता है। सिलीगुड़ी हम लोग पहुंच गए। पहुंचने के बाद 11 बजे शंकर भैया लोग रवाना हुए सिलीगुड़ी से। वो लोग जा रहे हैं तो गायशाल में एक जो ट्रेन का एक दुर्घटना घटा था, वो आप लोग सबको ही जानते होंगे कि वो बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ था, और गायशाल स्टेशन बहुत ज्यादा हॉन्टेड है अच्छा, आज भी सुनते हैं लोग? आज भी, क्योंकि इस्लामपुर में मेरा जो मतलब घर है, काफी स्टोरीज आसपास के लोग भी, कई लोग हमसे हम मिले लोग भी तो सुनते हैं। बताया और भी जो है। वो एक्सीडेंट हुआ था तो मैं खुद जाके देखी भी थी। वो मतलब जब एक्सीडेंट हुआ था, मैं थोड़ा सा ये कहानी से हटके इसमें जा रही हूँ। जो जब जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उसका 1-2 दिन बाद वो ट्रेन का जो ब्रह्मपुत्र मेल था और ये था अवोदशा, तो दोनों का जो टकराव हुआ था तो उसका बॉडी सब काफी डिस्टर्ब हो गया था। बहुत लोग मरे थे।
हाँ, तो वो बॉगी लेके आलुआबाड़ी स्टेशन में हम लोग का घर के पीछे ही स्टेशन में रखा गया था, लेके आके टूटा फूटा सा बॉगी था, हाँ, पता बगल नहीं में क्या था। किया है। 2-3 बॉगी लेके आया था और रात भर उस बॉगी से चीखने का आवाज मिला 12 बजे के बाद, ठीक वही टाइम। आपको भी मिला था? नहीं, हमको नहीं मिला था, लेकिन क्योंकि मेरा घर बिल्कुल रेलवे के पास है, तो वहाँ का जो स्टोरी रात भर जो जो होता जो है, लोग थे वहाँ पास तो बताए हो ना, वो लोग सुबह आके बोल रहा है, मतलब चौक में गप करा है कि देखो ये बॉगी ना, को ऐसा यहाँ से होता हटाना है। होगा। होता है। रात भर नहीं सो पाए, चिल्लाने का आवाज, एक इंसान का नहीं, लाखों आदमी का चिल्लाने के इतना आवाज। लोग तो मरे भी थे। तो ये सच है, ऐसा हुआ था। तो वो जगह अभी भी एकदम हॉन्टेड हो Haunted गया है, है। अभी भी है। तो जब शंकर भैया लोग गायशल स्टेशन घुसने ही वाले थे, तो बहुत दूर में एक औरत दिख रहा था उन लोगों को, और वो व्हाइट कपड़ा पहने हुए थे, लेकिन उनका इतना ही दिख रहा था, पीछे का पोर्शन, नीचे का पैर वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा था। काफी दूर से देखते देखते देख रहा है कि वो दौड़ते हुए गाड़ी के सामने आ रहा है। शंकर भैया खुद मुझे बताया कि ऐसा हो रहा था, और फॉग इतना था कि मतलब उसमें सफेद एक औरत दौड़ के आ ज्यादा रही का टाइम था क्या? हाँ, कटिया लौट रहे थे। तो ये लोग क्या कि गाड़ी में हनुमान चालीसा पढ़ने। जोर से हाँ। लगा दिए, डर म्यूजिक लगा तो सही सी बात है। लगा के वो लोग कि मतलब इधर उधर कुछ भी नहीं देखा कि वो सामने आ रही है या साइड हो गई है, वो लोग गाड़ी लेके थ्रू पास हो ये भी तो वो था जगह से। उसका, मतलब ऊपर का बस दिख रहा था। हाँ, नीचे कुछ नहीं है, खाली इतना ही है, नीचे पैर का भी पैर नहीं वैर है। कुछ नहीं बाप है, रे। सामने से जब, यानी ये ऐसा लगता है कि जो कटा होगा हाँ, उसी का है ना। आधा पोर्शन जो है वो दिखा। तो ये भी एक मतलब ऐसा छोटा छोटा स्टोरी बहुत सारा है। एक बार जैसे हुआ था मेरा इस्लामपुर वाला घर पे, तब नीचे का ही हम, मतलब मेरा शादी नहीं हुआ था नीचे वाला ही फ्लोर पे, तो मम्मी अकेली सोती थी, मैं और भाई एक साथ सोते थे मेरा रूम में, घर पे कोई नहीं था, मेरा शादी तय हो चुका था तब। तो बाबा काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। अचानक मम्मी मुझे बोल रही है 3 बजे, माम्पी तुम मेरा रूम में आओ। 3 उठ बजे के मेरा रूम में, हाँ, रात का रात 3 में, बजे रात के 3 मेरा रूम में आ गई। मम्मी कभी नहीं डरती है, मम्मी अकेले अच्छा से मैनेज कर लेती थी। हमें क्या हुआ? मम्मी बोले कि तुम इधर आओ। हम क्या हुआ? भाई भी उठ गया, क्या हुआ मम्मी? तो मम्मी बोल रहा है कि ये वाला खिड़की में कोई दीदी आई, दीदी दीदी ऐसे करके नॉक कर रहा है। मम्मी जैसे, देखिए मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। मेरा भी हो गया, देखिए। जैसे मम्मी उठी, वो खिड़की छोड़ के पास वाला, मतलब थोड़ा सा दूर वाला खिड़की में आके वो नॉक कर रहा है, दीदी आई, दीदी दीदी। उधर देखते देखते फिर दूसरा खिड़की में, मेरा बदल रहा है। हाँ, वो खिड़की रूम के अंदर था, मतलब आंगन में था पैक्ड, 2 खिड़की बाहर की तरफ, एक खिड़की बिल्कुल आंगन में, मतलब घर के अंदर में। घर के अंदर, दीवार के अंदर में। मैंने तुरंत चेंज हो हाँ, रहा पीछे वाला जो बाथरूम वो सेम है, आवाज। पीछे वाला जो बाथरूम है, वहाँ खिड़की है, हाँ है, वही खिड़की में। उसमें हम नहाते हैं ना। हाँ, दीदी आई, दीदी दीदी फिर से। और माँ बोल रहा है हम जगे हुए, कोई नींद में नहीं है, नींद में होता तो हम मान सकते सपना वगैरह है। तो आपको बस बुलाए रही है 3 बार आवाज हुआ, उसके बाद हमको जब मम्मी बुलाई तब कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। हम लोग फिर सब एक साथ उसी रूम में सोए। कहीं ना कहीं तो हकीकत तो है, ये तो मानना पड़ेगा। हकीकत तो है, मैं तो मानती हूँ कि ये सब होता ही है। होता है। You have to cut करो। एक बार थाईलैंड में हम लोग गए थे घूमने के लिए, तो बैंकॉक में हम लोग का लास्ट स्टे था। तो थाईलैंड में क्या था, हर होटल में मुझे एक चीज अजीब लगा, हर जगह में, जैसे फुकेट गए, पटाया गए, फिर बैंकॉक गए, तो हर होटल में बाइबल था रूम में। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन हम तो अपना हनुमान चालीसा हमेशा कैरी करते हैं, मेरा वो मतलब फेवरेट है, बहुत हिम्मत मिलती है। तो बैंकॉक में रात में हम लोग सोए थे, 2 दिन का स्टे था। पहले दिन हम लोग जिस दिन सोए, तो जैसे कितना देर तक घूमेंगे, जल्दी हम लोग सो गए थे, नेक्स्ट डे और घूमना फिरना भी था। तो देख रहे हैं कि लाइट ऑन करके, हम लोग कहीं होटल में जाते तो बाथरूम वाला लाइट ऑन करके डोर खोल के रखते ताकि थोड़ा लाइट हो, एकदम अंधेरा में नहीं सोते। हम दोनों हस्बैंड वाइफ महसूस कर रहे कि बाथरूम से कोई आ रहा है बेड के सामने, फिर बेड से कोई जा रहा है बाथरूम के सामने, कंटिन्यू। ठीक है, फर्स्ट डे चला गया, उस दिन घूमे फिर दिमाग नहीं लगाया उतना। नेक्स्ट डे जिस दिन आने वाले उससे पहला दिन पैकिंग वगैरह किए करके हम लोग जगे ही हुए थे कि कैसा ट्रिप रहा नहीं रहा, ये सब कर रहे थे। करता है आदमी। शुरू हो गया फिर से वही सिलसिला,
रूम से कोई बाथरूम में जा रहा है, बाथरूम का दरवाजा खोल रहा है, फिर बाथरूम का दरवाजा बंद करके रूम में आ रहा है। होटल वगैरह में हो सकता है ऐसे। कारण यही मैं बोल, देखिए ये एक छोटा सा, ये एकदम छोटा सा इंसिडेंट है, लेकिन जो महसूस करता है, जो फील करता है, वही समझेगा कि क्या होता है, क्या रहता अब है। आपको शायद याद होगा, आज से लगभग 5 से 4 साल या 5 साल पहले आप पुरी गए थे, हाँ, और हम लोगों ने बहुत जल्दबाजी में बहुत सारा होटल खोजा था। याद है हाँ, डॉल्फिन ये- पुरी में गए थे तो एक बहुत बड़ा होटल, याद है, वो- नाम नहीं बोलेंगे नेम, लेकिन बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी। और हम लोग हाँ। होटल खोजने में इतना रूम ही टाइम नहीं लगा मिल था। रहा था हम लोग को कहीं हम्म। अच्छा होटल में। ये भी अच्छा ही होटल है, फेमस होटल है, बट बोलिए भैया, तो एक्चुअली रूम तो हम लोग ले लिए पहुंच और पहुंच भी गए। पहुंच भी गए। बाकी हम आपको नाम तो डिटेल्स नहीं बताएंगे नहीं कौन सा आना। होटल। अब आ- नाम तो नहीं बताएंगे कि कौन सा होटल था, लेकिन चूंकि सबका बिजनेस है, और ये जो घटना बात जो अचानक आपने बोला ना, बैंकॉक थाईलैंड में ऐसा घटना हुआ, तो से अचानक बाहर देखने के लिए आसपास में क्या है, मेरा रूम के साइड में कौन है, ऐसा हम लोग देख लेते हैं। मतलब थोड़ा सा हम लोग फैसिनेटेड है। हमको रूम नंबर भी याद है, 212 था। हम्म, हम लोग के आगे 213 था, तो हमने बोला कि बम्पी ये रूम बगल वाला ही ले लेते हैं हम लोग। हम्म। तो उसमें जब हम लोग गए तो देखे कि ताला लगा हुआ है। ताला लगा के पूरा हाँ, मतलब सेल उसको- सेल हाँ, सील किया सील हुआ। किया हुआ। तो हम लोग ने क्या बात है उस टाइम उतना दिमाग में नहीं आया कि हम लोगों को क्या है पता नहीं, लेकिन हम्म, खटक गया था, हम लेकिन लोग मन में खोजबीन लगा कि शुरू कर दिए दोनों। इतना बड़ा होटल है और यहाँ पे पूछना कुछ कोई बात तो जरूर है, लेकिन चूंकि अब रूम मिल क्योंकि 31 था दिसंबर और मेरा उनका बर्थडे birthday भी भी था, था। रूम कहीं नहीं मिल रहा था, लेकिन हस्बैंड को मैंने बोला मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे अजीब लग रहा है, वैसे क्यों सील पैक किया हुआ है ताला को। लेकिन पता चला हाँ, हकीकत क्या था। तो हम लोग भाई गुड्डू भैया और हम हस्बैंड बोला जाओ तुम लोग होटल खोजो, अगर रूम मिल गया तो हम लोग ये होटल छोड़ देंगे। तो हम लोग खोजते खोजते, काफी दूर था वो, मतलब बीच से काफी दूर, और टोटो छोड़ के हम लोग जा नहीं सकते, तो हम लोग मोड़ में जाके एक ऑटो लिए। वहाँ कुछ आदमी था चाय का दुकान में, बोलिए क्या बोल रहा था। हम लोग जो हमको थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है कि वो हम लोग तो बहुत ज्यादा होटल खोज लिए थे। नहीं, वो आदमी सब क्या बोला वो होटल के बारे में? हाँ, होटल के बारे में बोला कि यहाँ पे किसी का मर्डर हुआ था। सुसाइड कर ली थी या मर्डर हुआ था, इसी वजह से वो रूम बंद है। बंद है। तो हम लोग को लगा अरे वाह, और एकदम पास हाँ, वाला रूम। आसाम होने वाला भी है कुछ देर में। अरे भाई कैसे होगा, हम लोग आए आप को सीखने रहे 31 मनाने आए हैं, नहीं दिख रहे तो अब बात है, हम बोले कैसे क्या होगा बहन। हम लोग उसी, आप जी ये बात पहले की थी, उसी क्रम में हम लोग फिर ढूंढने लगे, होटल खोजने लगे, और डर लगने लगा। पुरी का हर और ये होटल तो कमजोर खोजे। थी जिनके साथ कई बार हादसा हो चुका है इस तरह पुरी का। का हर होटल खोजे, हर होटल, लेकिन सब होटल हाउसफुल, पैक्ड। तब जाके हम लोग आए, तो तब तक देखते हैं हस्बैंड क्या किया कि रूम चेंज कर लिया, वो फ्लोर अलग, से एकदम अलग। एकदम अलग लेकिन आपको लग रहा जगह। था, Setting change हो जब गया। मालूम हुआ तो नहीं लग रहा था कि यहाँ जल्दी से और निकले। उसी रात को हम लोग खाली 31st नाइट में वहाँ हम्म। थे, रहने के बाद दूसरा दिन फिर हस्बैंड ने दूसरा होटल पहले ही बुक कर लिया था, क्योंकि नहीं मिल रहा था, तो एक नाइट के लिए वहाँ बुकिंग हम लोग किए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग नहा धो के वहाँ से निकल गए, दूसरा होटल में शिफ्ट हो गए। ये इंसिडेंट हुआ था, मैं भूल गई। हाँ, तो लेकिन देखिए, होटल में या कोई स्कूल में, हॉस्पिटल में, ये सब जगह में काफी स्टोरीज होता है। अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई स्टोरी हो, छोटा सा ही हो, जरूर शेयर करें। मेरा एक सब्सक्राइबर भी अपना स्टोरी शेयर की है, लेकिन मैं चाह रही हूँ उसको अच्छा से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँ। तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप बुरा मत मानिए, आपका स्टोरी भी बहुत जल्द मेरा चैनल पे आएगा। थैंक यू। बंद करो।